भारत का प्रधानमंत्री। तो पहला थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा, कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीना रहा। एकमात्र प्रधानमंत्री जो मनोनीत भी हुए। पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल में। भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में। पद के दौरान मृत्यु 1964 में, पद के दौरान मृत्यु हो गया 1964 में। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा हुए मृत्यु होने के बाद। समाधि स्थल जवाहरलाल नेहरू का शांति वन है। अब दूसरा प्रधानमंत्री देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में लाल बहादुर शास्त्री काल में। ताशकंद समझौता 1966 में लाल बहादुर शास्त्री काल में हुआ। पद के दौरान मृत्यु इनका भी हो गया था विदेश में, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। समाधि स्थल इनका विजय घाट है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने, इन्हें शांति पुरुष भी कहा जाता है। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे 24 जनवरी 1966 को तीसरा प्रधानमंत्री के रूप में। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को जो मनाया जाता है इन्हीं के दिवस के नाम पे। और देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इन्हीं काल में 1969 में हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण इंदिरा गांधी के ही काल में। शिमला समझौता इंदिरा गांधी प्लस जुल्फिकार अली भुट्टो 1972 में हुआ था शिमला समझौता। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा 1975 में। पहली बार परमाणु बम का परीक्षण 1974 स्माइलिंग बुद्धा पोखरण राजस्थान इंदिरा गांधी के ही काल में हुआ था। देखें, खालिस्तानी समर्थक के विरुद्ध ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी चलाई थी। इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में पद के दौरान ही हो गया था। समाधि स्थल इनका शक्ति स्थल है। अब है अगला प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के कार्यकाल में पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान इन्हें मिला। अगला है राजीव गांधी, सबसे युवा प्रधानमंत्री। LTTE का विरोध, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलेम, इनका गठन 1976 में, स्थापना बेलू पिलई प्रभाकरण किया था, इनका विरोध किए। कार्यकाल 1985 से 90 तक रहा। मृत्यु इनका 1991 में बम विस्फोट के द्वारा हो गया था। अब है VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था। चौधरी चरण सिंह, लोकसभा के एक भी दिन सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह ने एक दिन भी लोकसभा में चरण नहीं रखे। इनका समाधि स्थल किसान घाट कहा जाता है। अब है PV नरसिम्हा राव, नई आर्थिक नीति 1991 में इन्हीं के काल में आया। LPG इन्हीं के काल में आया। LPG लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अटल बिहारी वाजपेयी अगला, मात्र 13 दिन की सरकार बनी थी इनका। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिए थे। परमाणु बम का परीक्षण 1998 में, ऑपरेशन शक्ति 98 के तहत। अब है HD देवगौड़ा, गुजराल और मनमोहन सिंह, ये राज्यसभा के असम राज्यसभा के थे और राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी पहली बार राज्यसभा से आई, दूसरी बार लोकसभा से बनी थी प्रधानमंत्री। बिना सांसद लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य रहते हुए कोई भी मंत्री मात्र 6 महीना तक ही पद पर रह सकता है। प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री था। तो मोरारजी देसाई पहले थे बॉम्बे प्रांत का मुख्यमंत्री। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। VP सिंह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। PV नरसिम्हा राव भी आंध्र प्रदेश के। HD देवगौड़ा कर्नाटक के। नरेंद्र मोदी गुजरात के, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। अब है उप प्रधानमंत्री, यह संवैधानिक पद नहीं है,